गुड इवनिंग बच्चों, संसार को क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। कितना? 30 मीटर ऊंचे भवन। तो देखिए, हमने इसे क्या माना है? ये हमने इसे भवन माना है, ठीक है। ये क्या है? भवन है। ये कितना है? 30 मीटर। इसे हम लिख देते हैं 30 मीटर ऊंचा एक टोटल क्या है? भवन है, ठीक है। और भवन से कुछ दूरी पर ये क्या है? लड़का खड़ा है। कितना लंबा है? 1.5। 1.5 मीटर लंबा ये क्या है? लड़का है। ये हमने लिख दिया लड़का, ठीक है। और उसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर लड़का खड़ा था, ठीक है। तब उसके आंख उसकी कहाँ होगी? ऊपर। और भवन के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था? 30 अंश। तो कहा गया है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर पहुँचाएगा तो उसका कोण कितना बन जाएगा? 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये भवन है। ये है भवन। आगे कहा गया है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब कि पहले लड़का यहाँ पर था, ठीक है। कहाँ पर था? यहाँ पर। और ये इतना चल गया। कितना? ये। तो कहा गया है कितनी दूरी चला है, तो हम मान लेते हैं कि x मीटर चला है, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके हम कुछ नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे? A, B, ये बिंदु डाल देंगे इसको C, ठीक है। और इसे डाल देंगे D। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना? सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना। जो हमने इसमें माना है उसे हम लिखेंगे। माना लड़के द्वारा चली गई दूरी। क्या माना हमने? x मीटर, ठीक है। x मीटर है। और हमने क्या माना है? CB या BC कितना माना? y मीटर। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर y मीटर, ठीक है। तो अब हम चलिए सॉल्व करेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? हमने आपको इसी पिछली क्लास में बता चुके हैं कि सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा छोटा त्रिभुज? ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। एक बात यहाँ पर और जान लीजिए, भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। लड़का कितना लंबा है? 1.5 मीटर। मतलब यहाँ की जो दूरी होगी, ये इतनी दूरी, ये भी कितनी होगी? 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये वाली दूरी इतनी, ये वाली ऊंचाई कितनी बच गई? ये बच जाएगी 28.5 मीटर, ये, ठीक है। तो हमें इस 28.5 मीटर से मतलब है, ना कि नीचे वाले से, ठीक है। बस इतनी ही जानकारी थी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो कोण दिया हुआ है 60। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। तो लंब और आधार का संबंध किससे है? tan से है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये फार्मूला है, ठीक है। इसी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, tan थीटा कितना दिया गया है? 60 अंश। तो लिखेंगे 60 अंश। लंब दिया गया है 28.5 और आधार दिया गया है y, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 होता है और 28.5 बटे y। ये भाग से गुणे में जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणे अंडर रूट x बराबर 28.5 और ये गुणे से कहाँ जाएगा भाग में। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा 28.5 बटे कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, इसे देखिए यहाँ से हमें क्या निकल गया y का मान निकल के आया, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब हम बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ पर भी tan थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा कितना दिया गया है, इस बार 30 दिया गया है। ठीक है, 30 लंब हो जाएगा 28.5 और आधार देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ का तब टोटल कितना है x प्लस वाई है। कितना है x प्लस वाई मीटर, ये पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1 अंडर 3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। इसका हम तिर्यक क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3। ठीक है, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमने मान दिया। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 8 नंबर से कम नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब मान रख देते हैं यहाँ से उठाकर इस y की जगह पर, तो हो जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा y का मान 28.5 बटे अंडर रूट 3 बराबर में कितना दिया गया 28.5 अंडर रूट 3। ठीक है, ये धन से जाएगा ऋण में, तो हमें देखिए क्या निकालना क्या है, दूरी तक चला गया मतलब कितनी दूरी चला है, हमें x ही निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये धन से ऋण में चला जाएगा तो आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3, तो रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5 गुणे रूट 3 का रूट 3 के साथ होगा, कितना आ जाएगा 3 और माइनस 28.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात तो कॉमन है, क्या कॉमन है 28.5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 28.5 हम कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। तो आगे देखिए x बराबर 28.5 गुणे 3 में से एक जगह कितना बच जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3। तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 बटे 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और एक अंक पर दशमलव हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया बाई अंडर रूट 3। ठीक है, और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया और यहाँ पर अपनी तरफ से अंडर रूट 3 से गुणा और हम क्या करेंगे भाग। ठीक है, चलिए देखिए तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 57 गुणे अंडर रूट 3 और रूट 3 का रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 3 9 27। तो ये आ जाएगा x बराबर 19 अंडर रूट
3। तो देखिए हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू ही निकालना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लड़के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, लड़का ही तो था। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आने के इसके संभावना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, पेड़ स्थल होगा कोई खंभा। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि मूर्ति 1.6 मीटर है, वो लगी कहाँ है, वो यहाँ पर लगी है। ठीक है, ये मूर्ति है, कितनी लंबी है, 1.6 मीटर। ये क्या है, मूर्ति। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, मूर्ति है। उसके बाद इसे हम क्या मान लेते हैं, ये खंभा है। और खंभा कितना ऊंचा है तो वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, और कहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो हमने ये क्या माना, ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर, यहाँ पर है मूर्ति के शिखर, तो उसका ये टोटल उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। कितना है, 60 अंश है। और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। पेड़ स्थल मतलब ये, इसका उन्नयन कोण कितना है, 45, ये वाला, इतना केवल ये वाला। ठीक है, कितना है, 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई, यानी हमें यही ज्ञात करना, तो चलिए इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमें जानकारी नहीं है, तो इसे भी हम मान लेते हैं x मीटर दूरी पर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा इसको नाम दे दे, पहले क्या नाम देंगे, ए, यहाँ पर नाम दे देते हैं B C D। ठीक है, आप चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं, PQRS कुछ भी। ठीक है, तो लिखेंगे माना पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और आधार CD बराबर x मीटर है। ठीक है, ये हमने क्या है, माना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे छोटा त्रिभुज, कौन सा, BCD। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पर देखिए आपको कोण ज्ञात है, आपको कोण के सामने एक भुजा लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है। तो लंब और आधार किसका संबंध मिलता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये मिलेगा, और इसी में हम सारे के सारे मान रखेंगे। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ABCD में 45, तो यहाँ A और BCD में। ठीक है, 45 अंश। लंब उसके सामने की भुजा हो जाएगी h, और आधार हमने क्या माना है, x मीटर, तो ये हो जाएगा x। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो h/x, ये भाग से गुणे में चला आएगा, तो x बराबर कितना आ गया, h। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। ठीक है, अब देखिए हम अगले त्रिभुज की बात करेंगे, बड़ा त्रिभुज ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पर भी हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इस बार देखिए टोटल पूरा ऊंचाई तक का कितना बन रहा है, 60 अंश। 60
लंब, इस बार लंब देखिए टोटल कितना है 1.6 मीटर, ये मूर्ति हो गई, ठीक है, और एच ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 प्लस एच बटे आधार हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan 60 दिया है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस एच अपान एक्स, ये भाग से गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x √3, यहाँ पर गुणे का संबंध है 1.6 प्लस एच, क्या है प्लस एच, ठीक है। अब आगे देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें केवल h का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए, अच्छा यहाँ पर h है, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर h है, ठीक है। तो यहाँ पर भी h का मान आ जाए, तो h का मान यहाँ पर आने के लिए x का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या बना दें, समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से h का मान, किसका x का मान, ठीक है, 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आ जाए कितना h, यानी कि h गुणे √3 बराबर 1.6 प्लस एच, ये धन से कहाँ चला आएगा, ऋण में चला आएगा, ठीक है। आगे देखिए ये धन से ऋण में आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा गया है √3 h माइनस एच बराबर 1.6, यहाँ से हम h क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इतना ही बचेगा, ठीक है। अब ये गुणे से भाग में आएगा, ठीक है, हमने इसको पहले ही कर दिया था। तो 1.6 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं हर का परिमेयकरण। क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण। देखिए हर का परिमेयकरण क्या होता है, ये सेम संख्या रहेगी, ठीक है, संख्या सेम रहेगी, बस माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, और इसी का हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर हम लिख देंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा h बराबर 1.6, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, कौन सा, एक कोष्ठक में धन का है और एक कोष्ठक में ऋण का है, ठीक है, सेम संख्या है। तो ये हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर और b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे इसे, तो 2 एकन्नम 2, तो इसे हम काटेंगे तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव, अब ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 × 16, ठीक है। तो देखिए अब फाइनल आपका जो h की वैल्यू निकलेगी, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई, वो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है।
पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है 0.8 √3 + 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान क्वेश्चन था और ये पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मतलब ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो शायद इसकी संभावना हो कि पेपर में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया कि एक समुद्र तल है, तो चलिए हमने मान लेते हैं कि ये क्या है समुद्र तल, और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, कितना 75 मीटर ऊंची है क्या लाइट हाउस, ये क्या है लाइट हाउस, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे ये क्या है लाइट हाउस, लाइट हाउस। ठीक है, और कहा गया है कि यहां से देखने पर, कहां से लाइट हाउस के शिखर से अगर हम ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर, तो जो ऊपर से नीचे की जो बना होगा कोण उसे क्या कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, और वो कितना बन रहा है 30 अंश और 45 अंश। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा 30 अंश और ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, देखिए एक बात और समझिए कि इस भुजा से कोण जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा, जितना पास होगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब इधर की ओर ही ये क्या है चल रहे हैं। ठीक है, ये इधर की ओर ही क्या कर रहे हैं चल रहे हैं हो, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब हमसे ये पूछा है इनके ये बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, ये तो हमें मालूम नहीं, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब इनका कुछ नाम दे देंगे, नाम क्या देंगे, इसका नाम हम दे देंगे A B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, दूरी हमने क्या माना है x मीटर तथा BC। ठीक है, BC बराबर हमने क्या माना है y मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कौन सा कोण लेंगे, सबसे पहले हम छोटा कोण लेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो देखिए ABC में हम कौन से ज्या का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, और लंब और आधार किस में संबंध है tan के साथ, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना tan आ जाएगा, tan थीटा कितना दिया गया 45 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 बराबर लंब कितना दिया गया है, लंब है 75 और आधार है y। ठीक है, और tan 75 और tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 75 बटे y, 75 भाग से गुणे में चला जाएगा तो y बराबर कितना निकल के आया 75 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको चाहे तो हम समीकरण एक बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले त्रिभुज की बात करेंगे, बड़े त्रिभुज की, यानी ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो
तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये पूरी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आधार देखिए टोटल कितनी हो जाएगी, आधार हो जाएगी x + y मीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे tan थीटा, थीटा कितना दिया गया 30 अंश, लंब हो जाएगा 75 और आधार हो जाएगा x + y। ठीक है, अब आगे tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर 75/x + y। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, तो x + y बराबर 75/√3। इसका हम क्या नाम दे देंगे, इसका चलिए नाम ना देके सीधे सीधे मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे, तो x + y का मान कितना है 75, यहाँ पर 75 लिखेंगे बराबर 75/√3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 75/√3 - 75। तो यहाँ से हम 75 कामन कर लेंगे, तो 75 हमने कामन किया तो आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो दूरी निकल आई वो कितनी थी, x हमने माना था और x का मान कितना आ गया 75 √3 - 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप √3 का मान 1.732 रखिए, इसे आप घटा देंगे और 75 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि हम किताब कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, विद्या प्रकाशन की NCERT बेस्ड पर जो आधारित किताब है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी किताब में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, झील की सतह से h मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षण बिंदु से बादल की दूरी 2h × sec अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि झील की सतह, ये हमने झील की सतह बना दी। ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया है, ये क्या है लिख देते हैं झील की सतह। ठीक है, और झील की सतह से h मीटर, कितनी h मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है बिंदु, ये बिंदु है। इस बिंदु से बादल, मान लेते हैं कि बादल यहाँ पर है। ठीक है, बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, यानी कि जो ये झील है, झील की सतह है, इसके नीचे जो प्रतिबिंब बन रहा है बादल का, उसका अवनमन कोण क्या है, बीटा है। ठीक है, और कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है। तो एक बात यहाँ पर और थोड़ा आप जानिए कि ये तो हो गई क्या, झील की सतह। झील की सतह से जितनी ऊंचाई पर बादल होगा, जितनी ऊंचाई पर बादल होगा उतनी ही गहराई पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बादल की जो प्रतिबिंब होगी यह वो उतनी ही गहराई पर और ऊंचाई भी उतनी ही ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो देखिए इसे यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा रहेगा। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, d मीटर। कितनी इनकी जो ऊंचाई और गहराई जो है वो क्या है, d मीटर है। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, x मीटर, इस दूरी को। ठीक है, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, इसे ले देते हैं A B
सी डी, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ई, ठीक है, ई, ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, और उसके बाद इसे हम रखना चाहें तो जी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, माना है, उसे हम लिखेंगे। माना झील की सतह से, माना झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या माना है, डी मीटर, तथा झील की सतह से बादल के प्रतिबिंब की गहराई, बादल के प्रतिबिंब मतलब छाया, ठीक है, प्रतिबिंब की गहराई, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, बादल, झील की सतह से बादल के प्रतिबिंब की दूरी हम क्या माने हैं, डी मीटर है, और हमने क्या माना है, बी एक्स, वो बी सी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे पहले ऊपर वाले त्रिभुज से, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन से ज्या का इस्तेमाल करना है। देखिए कोण के सामने की भुजा लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा tan, ये तो हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, अल्फा, लंब कितना है, देखिए लंब यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल d है, ठीक है। लेकिन इतना क्या है, ये वाली दूरी इतनी क्या है, h दी गई है, तो ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, d माइनस h हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे लंब हो जाएगा d माइनस h बटे आधार क्या हो जाएगा, x, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। अब हम इस नीचे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, किसकी, कौन सा त्रिभुज है, बी सी एफ, ठीक है। तो लिखेंगे बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ में क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा कितना हो जाएगा, यानी बीटा हो जाएगा, ठीक है। लंब इसके सामने की भुजा कौन सी, देखिए यहाँ तक ये पूरा है ये, और इतनी केवल d दी गई है, और ये h है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d प्लस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे d प्लस एच बाई आधार तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, x, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर, यहाँ पर tan b माइनस tan अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये हो जाएगा d प्लस एच बाई एक्स माइनस d माइनस एच बाई एक्स, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर, दोनों में एलसीएम सेम है, x रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा d प्लस एच माइनस के पहले हम क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d माइनस एच। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये हो जाएगा d प्लस एच माइनस
माइनस अंदर जाएगा, कोष्टक हम खोलेंगे तो डी प्लस एच हो जाएगा और बटे में आ जाएगा एक्स। तो डी से डी तो कट गया, कितना आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर कितना हो गया 2h/x। ठीक है, इसे थोड़ा हम बाहर लिख दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x को हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो x tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर हो जाएगा 2h। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया, हमें x की वैल्यू पता चली। ठीक है, इसे हम मान देते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु से बादल की दूरी, ये हम क्या मान देते हैं l, ये कितना है दूरी l मीटर। ठीक है, हमें इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें आधार पता है, कर्ण पता है। ठीक है, आधार पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। तो हम यहाँ से हम कौन से कोण का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो देखिए हो जाएगा क्या, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, यानी हम cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि cos थीटा में ही आधार बटे कर्ण आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हमें मिलेगा। तो cos थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान थीटा ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कोण तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अच्छा यहाँ पर दिया, ये क्या दिया है, अल्फा दिया है। ठीक है, कितना है अल्फा, और आधार हमारा यही होगा, यानी हमारा x, और इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, और कर्ण l मीटर, यानी आ जाएगा l। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, l को इधर लाएंगे। ठीक है, cos को इधर भेज देंगे, तो यानी आ जाएगा l बराबर x बटे cos अल्फा। ठीक है, आगे देखिए तो x बटे cos अल्फा, इसे हम चाहें तो व्युत्क्रम कर सकते हैं, चाहें तो क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें। तो cos अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, sec अल्फा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec अल्फा। ठीक है, नीचे देखिए आपको कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसको आपको दोबारा सही से लिख दें। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा sec x, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा sec अल्फा, क्या हो जाएगा sec अल्फा। ठीक है, अब आगे देखिए l बराबर x का मान हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2h इंटू sec अल्फा बटे में कितना लिखा गया है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए इसी को हमने सिद्ध करना था। ठीक है, ठीक, तो हमने इसको क्या किया, सिद्ध किया। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, ये इसी का भाग है, इसी के आगे का भाग है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है एक सीढ़ी दीवार पर झुकी है। ठीक है, ये क्या है, सीढ़ी है तो दीवार पर क्या है, झुकी है। ठीक है, तथा क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये दीवार है। ठीक है, तो दीवार ये क्या है, दीवार है, और दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण।
क्या बनाती है, अल्फा कोण, ठीक है। और उसके बाद कहा है इसके पाद की दीवार से ए इकाई दूरी खींचा गया। मतलब पहले जो दीवार, जो सीढ़ी का सिरा था वो यहाँ पर था, ठीक है, और उसे क्या कर लीजिए, खींच लिया गया। कितना खींचा गया, ए हमने क्या किया, दीवार के सिरा क्या कर लिया, खींच लिया गया, ठीक है, खींचा गया, जिससे सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर बी इकाई नीचे खिसक गया। तो जो ऊपरी सिरा था वो क्या आ गया, बी इकाई नीचे खिसक आया, ठीक है, ये क्या आ गया, बी इकाई नीचे खिसक गया। तथा आगे क्या लिखा गया है, यदि इस स्थिति में सीढ़ी क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती है। अब देखिए क्या बनाती है, बीटा कोण। तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा, बीटा कोण बनाती है तो सिद्ध करो कि ए बटे बी बराबर कास अल्फा माइनस कास बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीढ़ी हम मान लेंगे कि सीढ़ी कितनी लंबी थी, हम मान लेते हैं सीढ़ी कितनी थी, एल लंबी, कितनी थी, सीढ़ी एल मीटर क्या थी, लंबी थी, ठीक है, ये क्या थी, सीढ़ी एल मीटर लंबी। और उसके बाद हम दीवार भी कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस दूरी को क्या मान लेंगे, इस दूरी को हम मान लेंगे एक्स, ठीक है, एक्स इकाई, इतनी दूरी को, और इस दूरी को हम क्या मान लेंगे, वाई इकाई, ठीक है। अब इन त्रिभुजों के हम कुछ नाम दे देंगे, नाम क्या देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई एल इकाई, ठीक है, एल मीटर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीटर तो कुछ लिखा नहीं गया, इकाई लिखा गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एल इकाई, इकाई है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज, कौन सा, ये वाला ए बी डी, ठीक है, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो देखिए हमें किस किस कोण की जरूरत, मतलब किस किस ज्या की जरूरत पड़ेगी, जैसे साइन, कास, टैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ज्या नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, साइन अल्फा, कास अल्फा, साइन बीटा, कास बीटा, ठीक है, यही नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे कि, ठीक है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, अल्फा की, यानी हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन अल्फा और कास अल्फा का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लंब हमारा कितना हो जाएगा, बी प्लस एक्स है, ठीक है, क्या है, बी प्लस एक्स है। तो कितना आ जाएगा, बी कितना है, बी प्लस एक्स, ठीक है, स्मॉल बी है, हमने स्मॉल बी माना है, तो बी प्लस एक्स, और कर्ण क्या है, कर्ण एल है, ठीक है, तो लिखेंगे एल, इसका हम क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे, साइन अल्फा हमने निकाल लिया, कास अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो कास अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपके हम फार्मूले भी साथ में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो कास अल्फा और कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, अगर सामने की भुजा ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी, पूरा कर्ण हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा कितना, y, आधार हो जाएगा y, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा l, कितना l, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2, ठीक है। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी, इस त्रिभुज की बात, ठीक है, यानी बी सी ई त्रिभुज
बी सी ई में। अब यहाँ से देखिए इसका कोण क्या है, बीटा है, तो यहाँ से हम साइन बीटा और कास बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूले हमारे यही रहेंगे। तो देखिए साइन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो लंब क्या है, एक्स और कर्ण क्या है, जो सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई क्या, यहाँ भी एल रहेगी, यहाँ भी एल रहेगी, सीढ़ी तो इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब यहाँ से हम कास अल्फा कास बीटा का मान निकालेंगे। कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास बीटा, एक मिनट इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, कास बीटा, एक मिनट ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगी, आधार टोटल कितना है, a प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a प्लस वाई आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण लंब हो जाएगा। इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 4। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, RHS इसको। ठीक है, क्या लेंगे, RHS, यहाँ पर LHS लिख दिया, लिखेंगे RHS क्या दिया गया है, कास अल्फा माइनस कास बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे, इसके हम मान रखेंगे बारी बारी से। तो देखिए कास अल्फा का मान y बटे एल है, तो लिखेंगे y बटे एल, और कास बीटा का मान a प्लस वाई बटे एल, a प्लस वाई बटे एल। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए y साइन बीटा का मान दिया गया कितना, x बटे एल माइनस साइन अल्फा कितना है, b प्लस एक्स अपान एल। ठीक है, अब इसे हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ से कर देते हैं। आगे देखिए, दोनों में एलसीएम कितना है, ऊपर एल दिया गया है, तो ये हो जाएगा y माइनस के पहले हमेशा आपको कोष्टक लगाना है, तो ये हो जाएगा a प्लस वाई बाई, यहाँ पर भी नीचे एलसीएम क्या है, l है, तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा b प्लस एक्स। ठीक है, तो l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y माइनस। अब देखिए हम इस कोष्टक को खोलेंगे, माइनस अंदर जाएगा, तो इसकी वजह से निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, x माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस a बटे माइनस बी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा a बटे बी। देखिए हमें सिद्ध करके a बटे बी लाना था, तो a बटे बी आ चुका है। तो लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि हमारी पढ़ाई हुई जो प्रश्नावली 9 चैप्टर है वो आपको पूरी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपके कम से कम 8 से 10 नंबर इस प्रश्नावली से आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करके पेपर में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, और अगर आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।